चलिए आज हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। हमारे 4 मेन पिलर एस्ट्रोलॉजी के, जिसके अंदर राशि, हाउसेस एंड नक्षत्र, ये तीनों को हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं और आज बात करेंगे प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि चारों चार महत्वपूर्ण है, लेकिन प्लैनेट का एक विशेष महत्व है और वो क्या है? कुंडली के अंदर हाउसेस फिक्स है। फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, हर एक हाउस का पोजीशन फिक्स है। उसके अंदर जो राशि है वो राशि भी फिक्स है, मतलब 1 से लेके 12 की राशियां है, वो हर एक घर के अंदर एक राशि आएगी, वो फिक्स है। लेकिन अच्छा, वो राशि के अंदर नक्षत्र भी फिक्स है। मेष राशि, तो उसके अंदर 3 नक्षत्र, केतु, शुक्र, सूर्य, वो फिक्स है। फिर वो मेष राशि पहले घर में आ सकती है, 5वें घर में आ सकती है, 10वें घर में आ सकती है, वो कहां पर भी आ सकती है, लेकिन ये सारी चीजें फिक्स है। प्लैनेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बात कौन सी है? प्लैनेट घूमते रहते हैं। एक घर के अंदर 8 प्लैनेट एक साथ में हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, या एक घर के अंदर एक प्लैनेट भी हो सकता है, या वो घर खाली भी हो सकता है। किसी की कुंडली में सेकंड हाउस के अंदर 5 प्लैनेट है, थर्ड हाउस के अंदर 2 प्लैनेट है, ऐसा भी हो सकता है। और वो प्लैनेट जो है वो हमारे सभी राशियों के अंदर, नक्षत्रों के अंदर गोचर करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उसी की वजह से ये प्लैनेट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं और हमें अलग अलग तरीके का रिजल्ट देने के लिए ये प्लैनेट्स जो है वो कैपेबल होते हैं, डिपेंडिंग कौन सी राशि के अंदर, कौन से नक्षत्र के अंदर वो गए हैं और हमारी कुंडली के अंदर वो सारी पोजीशन क्या है। आज हम 1 से लेकर 9 प्लैनेट की चर्चा करेंगे। अब डिटेल में अगर एग्जैक्टली कहूं तो वैसे देखो तो प्लैनेट सिर्फ 7 है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 प्लैनेट्स हैं। राहु केतु क्या है? राहु केतु को हम प्लैनेट ही कंसीडर करते हैं, प्लैनेट के हिसाब से ही स्टडी करेंगे, लेकिन राहु केतु को छाया ग्रह कहते हैं। एक्चुअली उसका कोई अस्तित्व नहीं है, छाया ग्रह है, शैडो प्लैनेट कहते हैं उसको। और जो सूर्य और चंद्र है वो प्लैनेट्स ही कंसीडर करेंगे, लेकिन उनको हम कहते हैं ल्यूमिनरीज। उसका मतलब क्या? सूर्य के पास अपना खुद का प्रकाश है, चंद्र उसके पास भी अपना खुद का प्रकाश है। तो सूर्य एंड चंद्र ल्यूमिनरी प्लैनेट्स, राहु एंड केतु शैडो प्लैनेट्स, और बाकी बचे 2 और बाकी बचे 5, वो है हम एक्चुअल उनको प्लैनेट कहेंगे। लेकिन शॉर्ट के अंदर समझने के लिए हम ये सारे 9 के 9 को प्लैनेट कंसीडर करेंगे। बट आपको मैंने बता के रखा आपके नॉलेज के लिए, कल को कोई आपसे ये कहे तो आप एकदम अनजान नहीं होने चाहिए ये चीज से, इसके लिए मैंने आपको ये बता के रखा है आपके नॉलेज के लिए। अब आज बात करेंगे सबसे पहला प्लैनेट, जो कि हमारे 9 के 9 प्लैनेट के अंदर जिसको राजा कहा जाता है, वो है सूर्य प्लैनेट। तो आज हम चर्चा करेंगे सूर्य के ऊपर। अभी देखिए, ये जो प्लैनेट है ना, ये प्लैनेट का शास्त्रों के हिसाब से अपना एक नेचर है। और आपने कभी कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, पाप ग्रह, शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह, मेलेफिक, बेनिफिक, एटलीस्ट पाप ग्रह ऐसा तो सुना ही होगा। शनि पाप ग्रह है, राहु पाप ग्रह है, ऐसा सब आपने सुना होगा। तो प्लैनेट्स को 2 डिवीजन के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। एक जिसको हम कहते हैं शुभ, या फिर उसको हम कह सकते हैं बेनिफिक। शुभ ग्रह या तो बेनिफिक ग्रह, लेकिन नेचुरल बेनिफिक कहेंगे यहां पर। नेचुरल बेनिफिक मतलब ईश्वर ने उनको ऐसा ही बनाया है, नेचर के थ्रू ही वो ऐसे है। तो क्या हो गया? नेचुरल शुभ ग्रह या तो नेचुरल बेनिफिक। उसी तरीके से नेचुरल मेलेफिक, पहले अशुभ लिख लेता हूं, अशुभ, या फिर नेचुरल मेलेफिक। इसको हम कहेंगे पाप ग्रह भी, हम मेलेफिक जो है उसको पाप ग्रह भी कहा जाता है। इसको शुभ ग्रह, बेनिफिक ग्रह, लेकिन नेचुरल शुभ, नेचुरल बेनिफिक, ये नेचुरल अशुभ, नेचुरल मेलेफिक या फिर पाप ग्रह, बराबर। अब शुभ ग्रह के अंदर कौन कौन आते हैं? शुभ ग्रह के अंदर आते हैं मर्क्यूरी। अभी ये सिंबल मैंने आपको करवाया है, अभी आपने कर लिया उसको स्टडी के बाकी है? बाकी है। तो मर्क्यूरी यानी कि बुध,
जुपिटर यानी कि गुरु, शुक्र और चंद्रमा यानी कि मून, ये 4 हो गए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट। यानी कि इनका नेचर बेनिफिक मतलब अच्छा, बेनिफिक मतलब फायदा कराने वाला, शुभ ग्रह है। तो नेचुरली अगर हम कहना चाहे तो ये कह सकते हैं कि भाई गुरु अच्छा, शुक्र अच्छा, चंद्र अच्छा, बुध अच्छा, लेकिन ये नेचुरली इन जनरल हम कह सकते हैं। लेकिन किसी की कुंडली के हिसाब से ये गलत मतलब ये अशुभ भी हो सकते हैं। हमेशा जुपिटर शुभ ग्रह है ऐसा नहीं है। वो आगे आगे जैसे जैसे मैं आपको कुंडलियों के बारे में सब स्टडी कराऊंगा तो आपको पता चलेगा। ये पूरी दुनिया जुपिटर जुपिटर जुपिटर, गुरु बहुत अच्छा, गुरु बहुत अच्छा, गुरु लाभ देता है, गुरु लाभ देता है, लेकिन वही गुरु कभी कभी जोरदार बैंड बजाता है, वो समझना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अशुभ ग्रह यानी कि मेलेफिक ग्रह, नेचुरल मेलेफिक यानी कि पाप ग्रह, उसके अंदर कैसा, इसके अंदर आपको मैं एक स्लोगन देता हूं, याद रखना है, राकेशम। राकेश नाम सुना है ना, राकेश, राकेशम, बराबर। राकेशम का मतलब क्या, राहु, केतु, शम, शनि, मंगल, राकेशम मेलेफिक ग्रह, पाप ग्रह, अशुभ ग्रह। जैसे इसका नाम आता है दुनिया भर को मजा आ जाता है इसको डराने में, लोगों को डराते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये लोग अपना नेचर छोड़ते नहीं है। कोई पूजा पाठ इनके ऊपर काम आती नहीं है। अब 4 ये बाजू है, 4 ये बाजू है, बीच में एक बचा सूर्य। वो किस में जाएगा? हाँ, वो किस में जाएगा, अभी बात वही है, वो किस में जाएगा। वो न तो ज्यादा अशुभ है ना ही ज्यादा शुभ है, उसको हम माइल्ड, लेकिन फिर भी उसको हम माइल्ड मेलेफिक कंसिडर करते हैं। अभी इसका रीजन क्या है, सूर्य को शास्त्र के अंदर पिता से कनेक्ट किया गया है। सूर्य मतलब पिता, तो पिता होता है, वो पिता अपने बच्चों को भलाई के लिए कभी डंडी लेकर मारता भी है, स्केल लेकर मारता भी है। तो मारता है तभी तो पिताजी बुरे लगते हैं कि मारा, लेकिन किसके लिए मारा, बच्चे के अच्छे के लिए मारा। तो वैसे देखो तो अशुभ है, मारा लेकिन अच्छे के लिए मारा, तो क्या थोड़ा क्रूर है और थोड़ा अच्छा है, तो उसको हम माइल्ड मेलेफिक कहेंगे। और बाकी ये बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र नेचुरल बेनिफिक, राकेशम, राहु, केतु, शनि, मंगल नेचुरल मेलेफिक, और ये जो सूर्य है ये हो गया आपका माइल्ड मेलेफिक। ये चीज को बराबर दिमाग के अंदर बिठा लेना है। जितने दिन, जितने साल एस्ट्रोलॉजी में रहोगे, ये सारी चीजों अभी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है, और ये सारी चीजों की हमेशा हर वक्त जरूरत पड़ेगी पड़ेगी और पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इतना समझ में आ गया अभी आपको प्लैनेट के नेचर के बारे में। इसको हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ द प्लैनेट। इसका नेचर ही ऐसा है। अभी जिसका नेचर है उसके अंदर आप थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हो, लेकिन मरते दम तक वो ऐसा ही रहता है। थोड़े बहुत बदलाव करना पॉसिबल है, लेकिन पूरा का पूरा वो चेंज कभी नहीं होता है, बराबर। तो अशुभ ग्रह, शुभ ग्रह, मेलेफिक, बेनिफिक एंड माइल्ड मेलेफिक। चलो यहां तक आपको कोई क्वेरी नहीं? तो चलिए, अभी मैंने आपको बताया मेलेफिक ग्रह के बारे में और बेनिफिक ग्रह के बारे में। अब वो क्या करते हैं वो सब आगे आगे आएगा अभी, लेकिन आपने मेलेफिक और बेनिफिक को समझ लिया। अब बात करते हैं सूर्य की। जो मैंने आपको बताया उसको हम कहते हैं माइल्ड मेलेफिक। अभी सूर्य किसको गवर्न करता है, यानी कि सूर्य का कनेक्शन हमारी आत्मा के साथ है। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो है सूर्य। हमारा जन्म किस लिए हुआ है ये धरती पर, और क्या करने से हमारी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, वो सूर्य बताता है। अब वो कुंडली के अंदर जब हम उसका स्टडी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य से किस तरीके से वो फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन सूर्य जो है वो हमारी आत्मा है, एंड चंद्र जो है वो हमारा मन है। अब सूर्य के जो कलर है उसके अंदर ऑरेंज कलर हम सूर्य का गिनते हैं। उनके जो देवता है वो राम भगवान या तो फिर अग्नि देवता सूर्य के देवता है। स्त्री और पुरुष की बात करें तो सूर्य जो है वो मेल है, क्योंकि मैंने आपको बताया सूर्य को हम पिता गिनते हैं।
पिता के ग्रह, पिता के साथ में उसको कनेक्ट कर दे तो मेल हो गया। एलिमेंट, फायर एलिमेंट, सूर्य गर्म है, सबको पता है फायर एलिमेंट। उसका गुण कैसा है? सात्विक गुण है, सत्व वाला सात्विक गुण है। नैसर्गिक मित्र ग्रह, यानी कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन से है? तो चंद्र, मंगल और गुरु सूर्य के मित्र ग्रह है। सूर्य के साथ में न्यूट्रल रिलेशन, यानी कि न तो दोस्ती न दुश्मनी, न्यूट्रल, वो कौन है? बुध यानी कि मर्क्यूरी। और सूर्य के शत्रु ग्रह कौन से है? शुक्र और शनि, ये सूर्य के शत्रु ग्रह है। ये चीज को भी हमेशा याद रखना है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। राशि का स्वामी, अभी सूर्य की राशि कौन सी? सिंह राशि का मालिक कौन? अरे हाँ, सूर्य। सूर्य। तो सूर्य की राशि कौन सी? सिंह। सिंह राशि, वही मैंने पूछा था, सिंह राशि। वो सिंह राशि आ गई। अब एज, यानी कि ग्रह के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति की एज फाइंड आउट करनी है तो सूर्य की जो एज हम कंसीडर करते हैं वो लेस देन 12 इयर्स, वो एज है। जाति कौन सी है? सूर्य की जो जाति है वो क्षत्रिय जाति है, क्योंकि राजा है, राजा तो लड़ाई करता है, युद्ध करता है, क्षत्रिय है। सूर्य की उच्च राशि, मतलब कौन सी राशि में अगर सूर्य जाएगा तो हम उसको उच्च का सूर्य बोलेंगे। आपने सुना होगा उच्च का है, नीच का ग्रह है, उच्च का ग्रह है। अभी ये उच्च और नीच, तो सूर्य की उच्च राशि कौन सी? मेष राशि। और मेष राशि में भी एक राशि की डिग्री कितनी होती है? एक राशि की 0.00 से 30.00, यानी कि 0 से 30, 0 से 30, ये 30 डिग्री की एक राशि होती है। उसके अंदर जब मेष राशि में सूर्य गोचर करते करते, या तो जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अगर मेष राशि में 10 डिग्री का जब होता है एग्जैक्ट, तो वो परम उच्च का कहा जाता है। वैसे मेष राशि में आया तो उच्च का तो हो ही गया, लेकिन एग्जैक्ट 10 डिग्री के ऊपर परम उच्च का हो जाता है। और उसी तरीके से उसकी नीच राशि कौन सी है? तुला राशि। और 10 डिग्री के ऊपर परम नीच का, यानी एकदम नीच का हो जाता है। तो 10-10 डिग्री तो दोनों बाजू सेम रहेगी। और यहाँ पर तुला है तो यहाँ पर मेष है, सामने सामने याद रखना है। आपको मैं कुंडली से ये भी बता देता हूँ आपको, वो भी आपको अच्छा पड़ेगा समझने के लिए। बराबर। अब जैसे मैंने कहा मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च का होता है, ये हो गया सूर्य उच्च का। तो जो राशि में उच्च का है उसके एग्जैक्टली सामने जो राशि आएगी उसमें नीच का हो जाएगा। ये उच्च की सिंबल ऐसे होती है, नीच का सिंबल ऐसे होता है। अब मेष राशि में आया तो उच्च का तो हम गिन ही लेंगे उसको, बट 10 डिग्री के ऊपर होगा तो एकदम पावरफुल रिजल्ट गिना जाएगा उसका। उसके आगे पीछे थोड़ा सा कम ज्यादा, बट उच्च का तो हम कंसीडर करेंगे। उसी तरीके से सूर्य। अब चंद्र की उच्च राशि कौन सी? वृषभ राशि चंद्र की उच्च राशि। वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है। तो यहां पर वृश्चिक राशि में उसके सामने एग्जैक्ट सामने 7 घर के बाद ऑपोजिट में चंद्र नीच का होता है। ऑपोजिट लेना है। 2 नंबर में उच्च का तो सामने नीच का, 1 में उच्च का तो 7 में नीच का। यानी पहले घर में इधर उच्च का है तो यहाँ पर 7वें घर में नीच का हो जाएगा। लेकिन घर से याद नहीं रखना है, राशि से याद रखना है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च का, तुला राशि में नीच का, चंद्र वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का। उसी तरीके से अगर शुक्र की बात करूं तो शुक्र मीन राशि में उच्च का और कन्या राशि में नीच का। उसी तरीके से जुपिटर यानी कि गुरु की बात करूं तो गुरु वृश्चिक राशि, गुरु कर्क राशि में उच्च का, मकर राशि में नीच का। आई बात समझ में? अगर मंगल की बात करें तो मंगल ऑपोजिट है। मंगल यहां पर उच्च का होता है और यहां पर नीच का होता है। 10 नंबर की राशि में, हाँ 10 नंबर की राशि में जुपिटर यानी कि गुरु नीच का लेकिन मंगल उच्च का, और कर्क राशि में गुरु उच्च का और मंगल नीच का। तो अभी कौन सा हो गया? सूर्य, चंद्र, मंगल, अभी बुध,
बुध का बाकी है। बुध यहाँ पर हम लेंगे इस राशि के अंदर, यानी कि कन्या राशि में। कन्या राशि में बुध होता है उच्च का, और वही मीन राशि के अंदर बुध होता है नीच का। राशि फिक्स है उसकी। हाँ, राशि फिक्स है। कौन सी राशि में उच्च का, कौन सी राशि में नीच का, वो फिक्स है। उसकी डिग्री तो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दी है, बट राशि में जाएगा तो हम उच्च का और नीच का कंसीडर कर लेंगे, वो मोर देन इनफ है। बराबर। तो अभी सारे के सारे प्लैनेट हो गए। राहु केतु को हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। शनि बच गया। शनि जो है तुला राशि में उच्च का और मेष राशि में नीच का, यानी कि मेष राशि के अंदर और तुला राशि के अंदर मिल के आ गए सूर्य, शनि। कर्क राशि और मकर राशि के अंदर गुरु और मंगल, और उसी तरीके से कन्या और मीन राशि के अंदर बुध, शुक्र, वृषभ और वृश्चिक में चंद्र। यानी कि 3 नंबर मिथुन राशि में, 9 नंबर धनु राशि में, 11 नंबर कुंभ राशि में न कोई ग्रह उच्च का होता है, न कोई ग्रह नीच का होता है। कोई कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता है वो प्लैनेट, वो राशि के अंदर। बाकी ये इस तरीके से सिचुएशन है। तो अभी हमने देखा उच्च राशि और नीच राशि, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का होता है, और कौन सी डिग्री पे, वो हमने अभी तक देख लिया। अब जो है मूल त्रिकोण राशि, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शनि की कितनी राशियां हैं? शनि की 2 राशि। 2 राशि वो मुझे पता है, कौन सी? मकर राशि और कुंभ राशि शनि की 2 राशि है। 9 और 12। हाँ, 9 और 12 नहीं, 9, 10 और 11, मकर एंड कुंभ, शनि की 2 राशि, मकर राशि एंड कुंभ राशि। जुपिटर की 2 राशि, यानी कि गुरु की 2 राशि, धनु राशि एंड मीन राशि, 9 नंबर 12 नंबर। अब जो प्लैनेट के पास 2-2 राशियां है, उसमें से एक राशि जो है वो उसकी मूल त्रिकोण राशि कहा जाता है। मूल त्रिकोण मतलब 2 राशि तो है, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल राशि कौन सी, कि वो राशि के अंदर वो ग्रह जाकर और पावरफुल बन जाए, उसको बोलते हैं मूल त्रिकोण राशि। सिंपल समझने के लिए, जो अपने मूल त्रिकोण राशि का सबसे पहले और पावरफुल रिजल्ट देता है। लेकिन सूर्य और चंद्र के पास एक एक ही राशि है। तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि जो उसकी एक राशि है वही सिंह राशि, और चंद्र की बात में करते हैं। तो सूर्य की एक राशि मेन उसकी जो है वो सिंह राशि। सूर्य की महादशा जब आती है तो उसका पीरियड कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। एक राशि के अंदर सूर्य गोचर करने में कितने समय लगाता है? 30 डेज, 30 दिन लगाता है। एक राशि के अंदर गोचर करने के लिए सूर्य जो है वो 30 दिन का टाइम लेता है, यानी कि 1 महीने का समय लगाता है। इसका मतलब अगर सूर्य को 12 की 12 राशियों में ट्रैवल कंप्लीट करना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 साल। 1 साल लगेगा उसको। अब एक दिन के अंदर सूर्य कितना डिग्री चलता है? 1 डिग्री, क्योंकि एक राशि 30 डिग्री की, सूर्य को एक राशि कंप्लीट करने में 30 दिन लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? रोज की 1 डिग्री आगे बढ़ेगा तो पूरे महीने के अंदर वो 30 डिग्री पूरा कर देगा। बराबर। और सूर्य मोस्ट पंक्चुअल, मोस्ट मतलब वो अकेला ही पंक्चुअल है इस दुनिया में, उसके जितना पंक्चुअल कोई नहीं है। वो आज तक, वो सूर्य के बेस के ऊपर हम 100 साल का पंचांग भी बना सकते हैं, क्योंकि वो कभी मूड के ऊपर काम नहीं करता है। चलो आज हुआ तो 6 बजे होगा, कल 7 बजे होगा, कल 6:30 बजे होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका सूर्योदय का सूर्यास्त का समय फिक्स है। इसके लिए उसकी गति भी फिक्स है कि रोज की 1 डिग्री चलना है मतलब चलना है, उसको कोई लेना देना नहीं है। बराबर। अब सूर्य के पास कौन सी दृष्टियां होती है? 7वीं। अब ये भी मैं आपको चलो कुंडली से समझाता हूं। अब सूर्य, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक ग्रह की राशि कितनी, सॉरी, हर एक ग्रह की दृष्टि होती है
सातवीं दृष्टि, जो मैंने पहले आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, याद नहीं है तो अभी फिर से समझ लीजिए। मान लो कि सूर्य ये राशि में बैठा है, तो जो राशि में सूर्य बैठा है उससे सातवें घर पे वो अपनी दृष्टि डालेगा, यानी कि वो उससे सातवें घर के भी रिजल्ट जब अपनी दशा महादशा अंतरदशा आएगी तो उसके अंदर वो उसके भी रिजल्ट देगा। अच्छे देगा या बुरे देगा वो हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो उसके रिजल्ट दे सकता है। तो अब सूर्य यहां पर बैठा है, तो यहां से सातवां घर कौन सा हुआ? ये वाला। हाँ, ये वाला। तो अगर सूर्य यहां पर बैठा है तो सूर्य के पास सिर्फ सातवीं दृष्टि है, तो सूर्य जो घर में बैठेगा उससे सातवें घर पे अपनी दृष्टि डालेगा। आया समझ में? उसी तरीके से चंद्र जो है उसके पास भी सातवीं दृष्टि है। तो मान लो चंद्र यहां पर बैठा है, उसके पास एक ही है सातवीं दृष्टि, तो चंद्र जहां पर बैठा है यहां से सातवीं दृष्टि कौन से घर पे जाएगी? परफेक्ट, सेकेंड हाउस। परफेक्ट, सेकेंड हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि जाएगी, तो चंद्र जहां पर बैठा है वहां से सेवेंथ हाउस को वो देखेगा। यहां बैठा है तो यहां से सेवेंथ, यहां बैठा है तो यहां से सेवेंथ, यहां बैठा है तो यहां से सेवेंथ, जो घर में है उससे सातवें घर को चंद्र देखेगा। उसी तरीके से अभी बचे अपने पास शनि, मंगल और गुरु। हाँ, शुक्र भी 7 वाला ही है। चलो मान लो शुक्र यहां पर बैठा है और शुक्र के पास भी सातवीं दृष्टि है, तो सातवीं दृष्टि कहां पर जाएगी शुक्र की? परफेक्ट, तो शुक्र की सातवीं दृष्टि जाएगी 9th हाउस पे। ये 3rd हाउस है तो ये जाएगा 9th हाउस के ऊपर। चलो इतना समझ में आ गया। अब शनि जो है, गुरु शनि, अच्छा बुध भी सातवीं दृष्टि वाला ही है। अभी समझो बुध है यहां पर बैठा है, उसके पास भी सिर्फ सातवीं दृष्टि है, तो बुध यहां पर बैठा है तो सातवीं दृष्टि से कहां देखेगा? परफेक्ट, यहां से बैठ के वो यहां देखेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं शुक्र, यहां पे बुध, तो आपको समझ में आएगा। चंद्र यहां है, यहां देख रहा है। ये चीज क्लियर हो गई? हाँ। इतना। अभी बचे हमारे पास शनि, गुरु और मंगल। अब समझो हम बात करते हैं गुरु की, और मान लो गुरु बैठा है यहाँ पे, ये कौन सा घर है? 3rd हाउस। चौथा घर, 4th हाउस। मेरी गूगली इसी तरीके से आएगी बीच बीच में, उससे तुरंत पता चलेगा आपका ध्यान कंसंट्रेशन कितना है, इधर उधर है, पहले मैंने जो सिखाया है वो किया है नहीं किया है, सब एक क्वेश्चन से पता चल जाता है। तो अभी गुरु बैठा है यहाँ पे, गुरु के पास 3 दृष्टियां है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 5, 7, 9। तो अभी गुरु यहां पर बैठा है, तो गुरु यहां बैठ के 5वीं दृष्टि कौन से घर पे डालेगा? 5। परफेक्ट। 8th हाउस। तो गुरु यहां पर बैठ के उसकी 5वीं दृष्टि डालेगा 8th हाउस के ऊपर। 7वीं दृष्टि कहां पे डालेगा? 10th हाउस। और 9वीं दृष्टि कहां पर डालेगा? 12th हाउस। समझ में आया? तो गुरु के पास 3 दृष्टियां है, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। इसको बोलते हैं स्पेशल एस्पेक्ट। दृष्टि मतलब एस्पेक्ट, और ये इसके गुरु के पास स्पेशल एस्पेक्ट है। उसी तरीके से अगर बात करें शनि की, तो ये मान लो बैठा है शनि यहां पे, शनि बैठा है यहां पे। अभी शनि के पास 3 दृष्टियां है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो अब आप मुझे बताइए शनि कहां कहां पर देखेगा? यहां पर बैठ के तीसरा यहां पर देखेगा, 3, 7, 10। एक यहाँ यहां पर बैठा है तो सामने, एक यहाँ पर। 4th हाउस। 4th हाउस।
शनि के पास 3 दृष्टियां, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। 7वीं तो सबके पास है, समझ लो, सिंपल है। 7 सबके पास। 7 सबके पास है। 7वीं दृष्टि हर एक ग्रह के पास है। पहले भी आपको जो 4 ग्रह का बताया सबके पास 7वीं दृष्टि है। जुपिटर, शनि यानी कि गुरु, शनि और मंगल के पास भी 7वीं तो है ही। गुरु के पास जो एक्स्ट्रा है वो 5 और 9, शनि के पास जो एक्स्ट्रा है वो 3 और 10, और मंगल के पास जो एक्स्ट्रा है वो है 4 और 8। अभी मान लो मंगल बैठा है, इधर बिठाएंगे मंगल को, इधर बिठाएंगे, अपनी मर्जी, जहां बिठाना बिठा देंगे। मंगल बैठा है यहाँ पे। अब यहां से चौथी दृष्टि कहां पर जाएगी उसकी? 1 2 3 4। चौथी दृष्टि यहां पे जाएगी। 7वीं दृष्टि 7 यहाँ पर। और 8वीं दृष्टि। आया समझ में? बोलो, इसमें कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है तो बताओ। अभी मैंने आपको हर एक प्लैनेट की दृष्टि के बारे में समझा दिया। अब कुंडली के ऊपर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब चीज याद रहती जाएगी। यहाँ पर लेकिन 7वीं दृष्टि, सूर्य के पास एक ही दृष्टि, 7वीं दृष्टि। नक्षत्र कितने हैं? सूर्य के पास 3 है, कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। सूर्य किसके ऊपर राज करता है? तो आत्मा, वो सूर्य से देखा जाता है। लाइट, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स जो है वो लाइट का सूर्य है, प्रकाश, तो वो सूर्य है। अग्नि सूर्य है। विजन, हमें जो दिखता है वो सूर्य है। हार्ट, बैकबोन यानी कि करोड़रज्जु, उसके साथ में सूर्य है। विल पावर, कॉन्फिडेंस, ऑथोरिटी, गवर्नमेंट, इम्यूनिटी, हेल्थ एंड लाइफ, ये सारी चीजों के ऊपर किसका राज चलता है? सूर्य का राज चलता है। क्वालिटी, सूर्य की क्वालिटी क्या है? एक तो वो प्योर है, कोई छल कपट मिक्स मिलावट उसके अंदर कुछ नहीं है, प्योर है। अच्छा विल पावर है। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि राजा की क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बहुत अच्छी है। रिस्पेक्टफुल, दूसरों को रिस्पेक्ट देता भी है और खुद रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट भी करता है कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना भी चाहिए। ऑथोरिटेटिव और सात्विक। ऑथोरिटेटिव मतलब मैं बोलूं वो होना चाहिए। राजा का तो ऐसा ही होता है, मैं कहूं, मैं बोलूं। आपको सूर्य को समझना है तो एक राजा कैसे बिहेव करता है आप वो ध्यान में रखोगे तो सूर्य के बारे में जल्दी समझ में आ जाएगा। और सात्विक, राजा मतलब अच्छा राजा। देखो बुरे राजा भी होते हैं, बट हम यहाँ पर अच्छाई की बात करते हैं। तो एक अच्छा राजा कैसा होता है, बस अगर आप वो ध्यान में रखोगे तो आपको सूर्य को समझने में एकदम इजी होगा। और पहले के जमाने में राजा, लेकिन आज के जमाने में गवर्नमेंट, तो यहाँ पर लिखा ही है गवर्नमेंट, तो उसको हम सूर्य के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। अब कौन से बिजनेस और प्रोफेशन सूर्य के अंदर आते हैं अब वो समझेंगे। पॉलिटिक्स, फिजिशियन यानी कि डॉक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, सीनियर होता है, वो भी सूर्य के अंदर आता है। फार्मास्यूटिकल यानी कि दवाई का बिजनेस, फार्मा बिजनेस, सोलर एनर्जी एंड लाइट, ये सारा सूर्य के पास है। उसी तरीके से डॉक्टर, कॉपर, कॉपर यानी कि धातु है, तांबू जो धातु है वो, डॉक्टर, कॉपर, वो सूर्य के पास। अभी सूर्य का कनेक्शन आएगा तो वो व्यक्ति अपने फादर के बिजनेस में भी काम कर सकता है, तो फादर्स बिजनेस वो भी सूर्य है। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो सारे सूर्य के अंदर आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो सूर्य के अंदर आता है। हेरिडेटरी बिजनेस, जो वंश परंपरागत बिजनेस चलता है वो सूर्य के अंदर। गेहूं यानी कि व्हीट का जो बिजनेस होता है वो सूर्य के अंदर आता है। केमिकल बिजनेस सूर्य के अंदर आएगा। गवर्नमेंट बैंक सूर्य के पास। कैप्टन यानी कि लीडर, कोई भी टीम का लीडर है, कोई भी टीम का कैप्टन है, वो भी सूर्य है। ड्राई फ्रूट सूर्य है। ऑरेंज कलर से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है वो भी सूर्य है। आईएएस ऑफिसर सूर्य है। एंड रूबी मर्चेंट, रूबी यानी कि वो जो रत्न वास्तु के लिए हम यूज करते हैं या नंग बना के पहनते हैं रूबी, तो वो रूबी का जो रत्न है वो भी सूर्य के अंदर में आता है, तो रूबी मर्चेंट। कौन से बॉडी के पार्ट के ऊपर सूर्य का राज चलता है?
हार्ट, बैकबोन, आइस एंड सर्वाइकल, ये चारों के चार जो पार्ट है उसके ऊपर सूर्य का राज चलता है। डिजीज यानी कि बीमारी, तो कौन सी बीमारी जो बॉडी के पार्ट है उससे जुड़ी हुई बीमारी इसमें आएगी। हार्ट रिलेटेड डिजीज, पित्त हो जाता है, विजन यानी कि आंखों के अंदर देखना कम हो जाता है, उसका कुछ प्रॉब्लम होता है तो विजन डिफेक्ट, एसिडिटी, फीवर यानी कि बुखार, बोन डिजीज, हड्डियों का जो डिजीज, कोई भी हड्डियों से जुड़ा हुआ डिजीज है वो सूर्य के पास है। स्पाइनल डिजीज, करोड़रज्जु का कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी सूर्य है, वो भी सूर्य की डिफेक्ट है। आंखों का डिजीज वो भी सूर्य है। लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाना शरीर के अंदर, वो भी सूर्य है। कैल्शियम का कनेक्शन भी हम सूर्य से जोड़ के देखते हैं। अभी कैल्शियम की बात आई तो एक चीज मुझे याद आ गई, कैल्शियम है तो यहाँ पर टीथ, हमारे जो दांत है वो कैल्शियम से बने हुए हैं, और जो हमारे दांत है वो बॉडी पार्ट जो है वो सूर्य के अंदर में आता है, इसके लिए यहाँ पर मैंने टीथ लिख दिया। और डिजीज मतलब दांतों से जुड़ी हुई कोई भी बीमारी या दांतों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम वो सूर्य के अंदर में आएगा, क्योंकि दांत अगर सूर्य है तो उससे जुड़ा हुआ डिजीज भी सूर्य का है। आंखों का डिजीज, लैक ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाना, हेडेक, सर दुखना, थर्स्ट यानी कि पानी की प्यास लगना, जो बहुत प्यास लगती है वो, तो ये सारी चीजों का कनेक्शन जो है वो सूर्य के साथ है। कलर, ऑरेंज कलर या फिर कॉपर कलर। स्टोन यानी कि रत्न कौन सा पहन सकते हैं, सूर्य वाला अगर रत्न पहनना है तो रूबी का रत्न पहन सकते हैं। कौन सी फिंगर में पहन सकते हैं, थर्ड फिंगर के अंदर पहन सकते हैं। राम अवतार जो है वो सूर्य के साथ में जोड़ के देखा जाता है। सारे गम पद निशा 7 सुरों है, वैसे उसी तरीके से 7 प्लैनेट के एक एक अक्षर है, तो उसमें सा जो है सा वो सूर्य के पास है। रिलेशन, फादर। ग्रेन्स यानी कि कौन सा अनाज, तो व्हीट यानी कि गेहूं। प्रोफाइल यानी राजा। कॉन्स्टिट्यूशन, सूर्य कैसा है, गर्म है तो गर्म। प्लेसिस, अभी कौन सी जगह पे सूर्य का वास है, शिव टेम्पल, कोई भी बड़े बड़े किले होते हैं, फोर्ट्स, उसमें, क्योंकि राजा उसी में रहता है, फोर्ट्स के अंदर, किलों के अंदर राजा रहते हैं। ओपन फील्ड, खुले मैदान के अंदर, और कोर्टयार्ड्स, ये सारी चीजों के अंदर सूर्य का राज चलता है। ईटेबल यानी खाने पीने की जो भी गेहूं से जुड़ी हुई आइटम है वो सारी, व्हीट और उससे जुड़ी हुई कोई भी आइटम है तो वो सूर्य के पास है। कारक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारक तत्व, जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी तो आपको कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दशा का रोल समझने के लिए कारक तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो प्लैनेट वो घर में बैठ के क्या करेगा, किसके साथ करेगा, वो समझने के लिए भी कारक तत्व बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा याद रखना है, इसको जरा से भी आप मिस नहीं कर सकते। तो सूर्य का कारक तत्व कौन सा है, फादर, किंग, आत्मा, सोल, गॉड, किंग तो आ गया। पावर, पैलेस यानी कि महल। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पॉलिटिशियन, एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसर। नेम एंड फेम, जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध होता है, सुप्रसिद्ध होता है, उसकी कुंडली में सूर्य बहुत पावरफुल है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि वो पावरफुल होगा और सूर्य का कारक तत्व है नेम एंड फेम, तो उसको नेम एंड फेम अच्छा मिलेगा। ब्राइटनेस, मेडिसिन्स, कैपिटल सिटी यानी कि हमारे देश की राजधानी जो है वो दिल्ली है, तो जो भी कैपिटल सिटी है वो सूर्य के अंदर में आएगी। राइट आई, राइट साइड की आंख है, एंड राइट साइड ऑफ द हाउस, कोई भी घर का राइट साइड है वो सूर्य के पास है। तो सूर्य का ये सारी चीजों के ऊपर कारक तत्व है। हमेशा कारक तत्वों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्लैनेट से जुड़ी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो हमें प्रेडिक्शन में काम में आती है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिसके बिना चलने वाला नहीं है, और जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आपके पास नहीं भी होगी तो चलेगा, आप अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो यूजफुल है, काम की है, वो सारे ये मैंने यहाँ पर नोट करके रखी है। तो अभी सूर्य के बारे में समझने में आपको कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो। क्लियर? अभी हम बात करते हैं सेकेंड प्लैनेट की, जो है चंद्र। सूर्य का बताया था माइल्ड मेलेफिक है, लेकिन चंद्र क्या है, बेनिफिक है। उसमें भी अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप कर सकते हो। आपने पढ़ा होगा स्कूल में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष का जो चंद्रमा है वो मेलेफिक माना जाता है,
और शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो बेनिफिक माना जाता है। अभी सूर्य जैसे आत्मा को गवर्न करता है, आत्मा के ऊपर सूर्य का राज है, उसी तरीके से चंद्र का राज किसके ऊपर है? माइंड के ऊपर। हमारे मन के साथ कनेक्शन है चंद्रमा का। अभी चंद्रमा का कनेक्शन क्यों माइंड के साथ में दिया है पता है आपको? एक रीजन, बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक रीजन। चंद्र कूल है, ठंडा है। चंद्र कूल है, ठंडा है, वो सब तो बात बराबर है, लेकिन चंद्र फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। 9 के 9 ग्रहों में से जबरदस्त स्पीड के ऊपर चंद्र भागता है, और इतनी स्पीड है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और उसी तरीके से हमारा मन होता है। मन यहाँ पर बैठा है, वो अमेरिका, अब भी बैठे बैठे अमेरिका में जा सकता है। अब भी बैठे बैठे घर पे क्या हो रहा है वो सोच सकता है। बैठा है इधर, सोचेगा किधर। और उतनी स्पीड में जो भागता है वो चंद्रमा भागता है, और कोई भाग नहीं सकता। और हमारा मन भी उसी तरीके से भागता है, एकदम चंचल, जबरदस्त चंचल हमारा मन होता है। तो उसीलिए चंद्रमा को हमारे माइंड के साथ में जोड़ा गया है। हर एक चीज का लॉजिक है। कलर, सफेद कलर चंद्रमा का है। डिटीज यानी कि देवता, तो वरुण देवता या फिर कृष्ण भगवान जो है वो चंद्र के अंदर में आएंगे। मेल और फीमेल की बात करें तो चंद्र जो है वो फीमेल प्लैनेट है। एलिमेंट्स की बात करें तो पानी का जो तत्व है, वाटर एलिमेंट, वो चंद्र है। गुण कैसा है उसका? सत्व, सात्विक गुण है, सत्व गुण है। नैसर्गिक मित्र, चंद्र के मित्र कौन है? सूर्य और बुध। नैसर्गिक समग्रह यानी कि न्यूट्रल, न दोस्ती न दुश्मनी, मंगल, गुरु, शुक्र और शनि। चंद्र के शत्रु कौन है? कोई नहीं है। अभी चंद्रमा का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी में मां के साथ किया है। नॉर्मल केस में आम तौर पे मां के साथ कोई दुश्मनी करता है? एक बार बाप के साथ कर लेगा, लेकिन मां के साथ रेयर केस में कोई करता है, मेजोरिटी कोई नहीं करता है। इसीलिए चंद्र के कोई शत्रु ग्रह नहीं है। और सूर्य का जो शत्रु ग्रह है उसमें शनि है। शनि मतलब उसका लड़का। तो बहुत बार ऐसा होता है बाप बेटे की अनबन हो जाती है, बेटा ही बाप के सामने खड़ा हो जाता है, इसके लिए शनि है। लेकिन मां के सामने 99.99% कोई दुश्मनी नहीं करता, इसके लिए यहां पर उसके शत्रु में कोई नहीं है। उसके दोस्त है सूर्य और बुध। अभी मां, सूर्य यानी पिता, बुध यानी उसका बच्चा, और ये 4 है, इसके भी रिलेशन है, मैं आपको आगे बताऊंगा। बट दुश्मनी कोई नहीं है। राशि का स्वामी, कर्क राशि का स्वामी है चंद्र। एज उसकी कोई एज नहीं है। उच्च राशि जो मैंने आपको बताया था, अरे हाँ, जाति उसकी है वैश्य जाति। उच्च राशि वृषभ राशि 3 डिग्री पे, नीच राशि वृश्चिक राशि 3 डिग्री पे। मूल त्रिकोण राशि उसकी एक ही राशि है, और जो राशि है वही उसकी मूल त्रिकोण राशि है, कर्क राशि। दशा का पीरियड, चंद्रमा की दशा का पीरियड आता है तो 10 साल के लिए आता है, महादशा पीरियड। दशा पीरियड तो है लेकिन महादशा। ट्रांजिट इन 1 राशि 2.25 दिन के अंदर एक राशि पार कर लेता है। और चंद्रमा को 12 की 12 राशि घूमने में 1 महीना लगता है, सिर्फ 1 महीना 12 की 12 राशियों में घूम के आ जाता है। तो सोचो इसकी स्पीड कैसी है, जबरदस्त स्पीड है उसकी। अभी सूर्य 1 डिग्री चलता है रोज का, और ये कितनी डिग्री चलता है? 10 से लेकर 14 डिग्री तक चलता है पूरे दिन में। सूर्य के पास 7वीं दृष्टि है, चंद्र के पास भी 7वीं दृष्टि है। चंद्र के 3 नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्र। चंद्र का राज किसके ऊपर चलता है? सबसे पहला माइंड के ऊपर, दूसरा मदर, पानी, ब्यूटी, वेल यानी कि कुआं, पॉन्ड यानी कि छोटा तालाब, और लेक, ये सारी चीजें चंद्रमा के अंडर आती है। यहां पर फादर लिख देता हूं, ये मदर है, ये फादर है। फिर स्विमिंग पूल, क्योंकि उसमें भी पानी होता है। और एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक प्लांट मतलब पानी के अंदर जो ये प्लांट उगते हैं वो एक्वेटिक प्लांट। अभी क्वालिटी, चंद्र की क्वालिटी कैसी है? ठंडी है, जो आपने अभी बताया, कोल्ड है, ठंडा है। फीमेल है, ठंडा मतलब वो स्पर्श करने में ठंडा है, क्वालिटी फीमेल। फास्टेस्ट, चंद्रमा को क्लीनलीनेस अच्छी लगती है।
इमेजिनेशन का कारक ग्रह है, इमेजिनेशन का कारक है टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड ट्रैवलिंग। ये सारी चीजें चंद्रमा के अंदर, क्योंकि ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह पे घूमना, चंद्र भी घूमता है, मूवमेंट करना, घूमना फिरना, वो सब चंद्रमा। फिर कौन से बिजनेस और प्रोफेशन चंद्रमा के अंदर आते हैं? नेवी, क्योंकि नेवी वाले कहां पर होते हैं? पानी में। सॉल्ट नमक, सिल्वर चांदी, इसमें गोल्ड लिखा है, गोल्ड तो खैर जुपिटर है, कोई बात नहीं। टूर्स एंड ट्रैवल्स, मून, वाटर कनेक्टेड, जितने भी पानी से जुड़े हुए सोर्सेस है, अभी इसमें सी भी इसमें आएगा, सी बड़ा समंदर, वो भी मून है, वाटर कनेक्टेड। एग्रीकल्चर, कैटरिंग सर्विस, पर्ल यानी कि मोती, फिश और फिश से जुड़ा हुआ बिजनेस सारा चंद्रमा के अंदर आता है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफेशन की बात चल रही है। मिल्क, नर्स, शिपिंग भी होता है समंदर में। नेवल ऑफिसर, पोएट यानी कि कवि, म्यूजिशियन, राइस यानी कि चावल, मिल्क, आइसक्रीम, ये 2 बार आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हिप्नोटिज्म, मिनरल वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, राइटर, पेंटिंग, हाई स्पीड जर्नी, ऑथर यानी कि लेखक, डिजाइनिंग, फॉरेन कंट्री, एयर होस्टेस, फ्लावर, फैशन डिजाइनर एंड ब्यूटी पार्लर। ये सारी चीजों का कनेक्शन चंद्रमा के साथ है। ये सारे बिजनेस एंड प्रोफेशन चंद्रमा के अंदर आते हैं। अभी इसके अंदर जो माइंड है, क्योंकि चंद्रमा माइंड का कनेक्शन है, तो माइंड से जुड़े हुए जो भी प्रोफेशन है वो भी चंद्रमा के अंदर आएंगे। जैसे कि साइक्रेटिस्ट, वो दिमाग का इलाज करता है ना, दिमाग से स्टडी करके, वो साइक्रेटिस्ट है, वो भी इसके अंदर आएगा। अभी बॉडी के पार्ट कौन से आते हैं? माइंड, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड आईज, वो आता है चंद्रमा के अंदर। डिजीज, तो आंखों का डिसऑर्डर, आई डिजीज, लेडीज प्रॉब्लम्स जो मंथली साइकिल से रिलेटेड होते हैं, वो इसके अंदर आएंगे। मेंटल प्रॉब्लम, दिमाग से जुड़े हुए जो कुछ भी है, क्योंकि माइंड चंद्र के पास है, तो उससे जुड़े हुए जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सारा इसमें आएंगे। वो मेंटल पागल खाने में रख के आते हैं ना, वो सारा इसी के साथ कनेक्टेड है। एपिलेप्सी, साइनस यानी कि सर्दी, एपिलेप्सी मतलब ये फिट जो आती है, वो एपिलेप्सी। मेंटल प्रॉब्लम्स, ल्यूनेसी मतलब पागलपन, मैडनेस मतलब वही पागलपन। डिप्रेशन, सर्दी एंड कफ, बुखार नहीं, सर्दी एंड कफ, वो भी चंद्रमा के अंदर आएगा। कलर कौन सा है? व्हाइट एंड सिल्वर। स्टोन कौन सा पहन सकते हैं? मोती, पर्ल। फिंगर कौन सी? लास्ट फिंगर में। अवतार, कृष्ण अवतार चंद्र में है। म्यूजिक, सारे गम, तो रे जो सुर है वो चंद्र के पास है। रिलेशन, मदर, ये फादर, ये मदर। ग्रेन्स, राइस यानी कि चावल। प्रोफाइल, अभी ये राजा है, तो चंद्रमा कौन है? रानी है। सूर्य जो है वो राजा है, क्वीन कौन है? रानी है। चंद्रमा जो है वो रानी है। कॉन्स्टिट्यूशन, सूर्य गर्म है, चंद्र ठंडा है, कोल्ड। कौन सी प्लेसेस पे चंद्रमा का स्थान है? जहां पर पानी है वहां पर चंद्रमा का स्थान है। बाथरूम, पानी होता है। पॉन्ड, छोटा तालाब। लेक, बड़ा तालाब। वेल, कुआं। रिवर, नदी। कैनल, धोबी घाट। पार्वती टेम्पल, स्विमिंग पूल, ये सारी चीजों के ऊपर चंद्रमा का राज होता है। ये सारी प्लेसेस के ऊपर चंद्रमा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा का इफेक्ट है। ईटेबल, खाने की कौन सी चीज? राइस जो है वो चंद्रमा के पास है। अगेन इंपॉर्टेंट कारक तत्व, मदर, फीमेल, आर्टिस्ट, होटल्स, बाथरूम, रेस्टोरेंट, मिल्क, फूड आर्टिकल, खाने पीने से जुड़ी हुई कोई भी चीजें अगर इन जनरल हमें कहना है तो वो चंद्रमा है। ट्रैवल्स, मेडिसिन सूर्य के पास भी है, मेडिसिन चंद्रमा के पास भी है। एग्रीकल्चर, मोशन यानी घूमना फिरना, मोशन। ग्रोसरी शॉप, लाइट। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना, अभी कल्पना कौन करता है? जिसका माइंड फास्ट भागता है वो जात की कल्पना करते रहता है, और चंद्रमा फास्ट भागता है। इमेजिनेशन। लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस, लेक, सी, पॉन्ड, वेल, स्विमिंग पूल, रिवर। माइंड, लिक्विड एंड स्पीड।
ये सारी चीजों के साथ में चंद्रमा का कनेक्शन है। तो आज के लिए सूर्य और चंद्रमा। नेक्स्ट हम दूसरे 2 प्लैनेट के बारे में देखेंगे।